आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 24/7। यमुनानगर में बंगाली समुदाय के द्वारा स्थापित दुर्गाबाड़ी में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दुर्गाबाड़ी के सभी सदस्यों ने एकत्रित होकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। योग गुरु कल्पतरु श्री रवि राणा जी के द्वारा योग क्रियाओं का आनंद लिया। ढीला ढीला करना क्या है, सांस को आपने लेना नहीं है, सांस को सिर्फ छोड़ना है। कैसे करना शुरू कीजिए, थोड़ा नाक से तेजी से सांस को छोड़िए। आइए बात करते हैं यहाँ के मुख्य सदस्यों से और जानते हैं कि दुर्गाबाड़ी की स्थापना के पीछे उनका मूल उद्देश्य क्या है। मैं रूपेंद्र रक्षित, वैसे मैं रेलवे से रिटायर्ड इंजीनियर हूँ और ये जो दुर्गाबाड़ी बनाई की समिति हमने बनाई है, इस दुर्गाबाड़ी समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। पिछले लगभग 22-25 साल से ये दुर्गाबाड़ी समिति का गठन हुआ था और उस समय से ही एक ये प्रयास था कि दुर्गाबाड़ी समिति एक संस्था बनाई जाए जो हम बंगाल के ओर के जो लोग हैं वो लोग और हमारी हिंदू सोच वाले लोग, एक ही सोच वाले लोग, हम लोग इसको एक ऐसी समिति बनाए और यहाँ पर हमारे जो पूजा वगैरह हमारे बंगाल के कल्चर है, जैसे दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, काली पूजा है, इसके अलावा जयंतियां हैं, टैगोर जयंती है, खुदीराम बोस की जयंती है, नेताजी बोस की जयंती है। इस तरह के कल्चरल काम किए जाए ताकि हमारे बच्चों को अपने देश के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने इतिहास के बारे में उनको ज्ञान उनका बढ़ाया जाए। जहाँ तक उसका रहा, संस्था के बनाते वक्त हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इसको किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, धर्म विशेष या जाति विशेष के लिए बनाया जाए, लेकिन साधारणतया हम सब हिंदू यहाँ पर हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी का भी जगह का हो, ये सब के लिए एक खुला दरवाज़ा है। ये माँ का मंदिर है। हमारी जो वो थी संकल्प यही रहा कि हम एक ऐसी बॉडी बनाकर इस समाज का, जो यहाँ पर दूर दूर से बंगाल से आए हुए लोग या उस पूरब से आए हुए लोग हैं, उनके सामाजिक और दूसरे हितों को सोचते हुए उन सब के उत्थान की बात करें। हम सब मिलकर एक साथ इस संस्था को चलाएं, बनाएं, आगे बढ़ाएं और सबका ये सहयोग मिला है कि हम सबके सहयोग से आज इस दुर्गाबाड़ी की ज़मीन को हमने खरीदा है, अपनी ज़मीन एक ली है, ये बनाया है, ये एक पूजा स्थान बना रहे हैं। पूजा और सांस्कृतिक साथ में ही मंडप है जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं और हम लोग जयंतियाँ मनाते हैं। उसमें 15 अगस्त है, 26 जनवरी है और उसके साथ साथ विभिन्न जयंतियाँ जो कि हमारे भारत के लिए जिन्होंने बलिदान दिए हैं, भारत को जिन्होंने पथ दिखाया है, उन लोगों के बारे में हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बताएं। हमारा मेन उद्देश्य ये है। फिलहाल आप लोगों के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं इस कार्य में? हमारे पास इस टाइम जो यमुनानगर में और यमुनानगर के साइड में जितना भी एरिया पड़ता है, जैसे शादीपुर, छछरौली, बिलासपुर, यहाँ पे जितने भी बंगालीस आए हुए हैं काम करने वास्ते, प्रवासी बंगाली, वो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी सहयोग करते हैं। और माँ की कृपा से हमारे आने वाले साल में हम इसके ऊपर लैंटर भी डालेंगे और यहाँ पर दुर्गा पूजा, काली पूजा, जो भी हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब यहीं पे मनाने की कोशिश करेंगे। हम सब यहीं पे एक छत के नीचे इकट्ठा होंगे। मैं रजत कुमार भट्टाचार्य एसजेक से रिटायर्ड हूँ और मैं इस दुर्गाबाड़ी समिति से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि यहाँ पे सभी का उत्थान हो। ख़ास तौर से हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सेल्फ डिफेंस सीखें, पढ़ाई में आगे आएँ,
HBSC, CBSC, ICSC सभी बोर्डों के टॉपर हमारे यहाँ से निकले, जिससे जमुनानगर का चारों तरफ नाम हो और हम समय समय पर ये जो कलाकृतियाँ होती हैं प्लस इसके साथ साथ पूजा और जो भी उत्सव हैं वो हम करते हैं। इसके साथ हम यहाँ वृक्षारोपण भी करते हैं, जो कि मेनली हमारे जो भाई हैं दीपाल सरकार जी वो हमें इसमें सहयोग करते हैं और हमारे सभी साथियों की धर्मपत्नियाँ और हमारी बहनें उसमें सहयोग करती हैं, वो भी वृक्षारोपण करती हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिएगा नेशन न्यूज़ 24/7 के साथ।